बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं, जहां से एक बहुत ही अहम शख्सियत ने पाकिस्तानी चौधरी निज़ामुद्दीन के नाम एक वार्निंग जारी की है। वार्निंग भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी की और ये कहा है कि इमरान खान को अब फौरी रिहा कर दें, वरना 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका में वो होने जा रहा है जिसके बाद आपको ये सब कुछ मजबूरन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई और शख्स ये बात करता तो शायद हम इसको इतना सीरियस ना लेते, लेकिन जिस शख्सियत ने यह बात की है वो अगर अमेरिका में 3 से 4 या 5 लोगों को आप गिने जो कि चौधरी निज़ामुद्दीन को और उनके सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझते हों, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से समझते हों, जिन्होंने पाकिस्तान के अफेयर्स को हैंडल किया हो और चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ डायरेक्टली काम किया हो और उन्हें पता हो कि चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो छुपके कौन से काम करते हैं, ओपनली कौन से काम करते हैं, तो वो शख्सियत उन 3, 4 या 5 वैसी अमरीकी शख्सियात में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़िल्मे खलीलज़ाद की, जो कि अफ़गान मैटर्स को डील करते रहे अब अमेरिका के लिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान के मैटर्स को भी डील करते रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोजली उन्होंने इंटरेक्ट किया हुआ है, खसूसी तौर पर पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने बहुत खसूसी तरीके से, या आप कहिए कि बहुत देर और बहुत डीप इंटरेक्शन उन्होंने किया हुआ है। अब उन्होंने अपने एक ट्विटर पैगाम में, मतलब के पब्लिक पैगाम के अंदर ये पोजीशन ली है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी चौधरी निज़ामुद्दीन को वाज़े तौर पर पुकार के वाज़े एड्रेस करते हुए ये कहा है कि आप इमरान खान को फौरी रिहा कर दें। उन्होंने उसमें ये कहा कि एक तो और भी बहुत सारी बातें की, इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो असल बात उन्होंने इस पैगाम में की वो ये की कि अगर आपने अब इमरान खान को रिहा ना किया तो 1 हफ्ते के बाद अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें इमरान खान का दोस्त, जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई पाकिस्तानी निजाद अमरीकी नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी फिजिशियन ग्रुप नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार नहीं कह रहा, ये ज़ुल्म खलीलज़ाद कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें इमरान खान का दोस्त, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इमरान खान का दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप जीतने वाला है और जब वो जीतेगा तो फिर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये ज़ुल्म खलीलज़ाद का आज का ट्वीट है जो आपके सामने रख रहे हैं। उसमें उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन पहले ज़रा इस बात पे फोकस कर लें कि ये उन्होंने कैसे कहा। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ट्वीट जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर सूरत पढ़ा होगा, मीन अगर उन्होंने खुद नहीं पढ़ा तो उनको ब्रीफ ज़रूर किया जाएगा, उन तक ये ट्वीट बिल्कुल ज़रूर पहुंचेगा। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़ुल्म खलीलज़ाद वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तानी चौधरी निज़ामुद्दीन को इन एंड आउट जानती हैं, जिन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। अफ़गान मैटर्स, तालिबान, टेररिज्म, अमेरिका के इंटरेस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ें उन्होंने इनके साथ बहुत लंबा अरसा तक डील की हुई हैं और उन्हें पता है ये कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, कैसे बात मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे। शायद इसलिए उन्होंने वाज़े अल्फाज में स्टिक एंड कैरेट दोनों अप्रोचेस जो हैं वो अपने ट्वीट में रखी हैं। एक तरफ उन्होंने ये बताया है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, जो आपके यहाँ अमन का फुकदान है, जो आपके यहाँ सर्टेनिटी का फुकदान है, जिसमें कोई इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, जब तक आप इमरान खान को रिलीज़ नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर ये सर्टेनिटी नहीं आएगी, एतमाद का जो है फुकदान है वो ख़त्म नहीं होगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा और पाकिस्तान की इकॉनमी जो इस टाइम शैम्बल्स में जा रही है वो बिल्कुल रिकवर नहीं करेगी। इन हालात में अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी रिकवर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, तो फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करें। और इसी ट्वीट में वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त हैं, या उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में कहा कि इमरान खान का दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 1 हफ्ते के बाद जीत कर आ जाएंगे। तो इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो इमरान खान और प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती को एक अमरीकी आला ओहदेदार, जिसने ज़ाहिर उन तमाम कॉरिडोर्स के अंदर काम किया, वो भले पाकिस्तान के हों, अफ़गानिस्तान के हों या अमेरिका से हों, अमेरिका के एक इतने अहम और मैं ये कहूँगा कि इतनी तजर्बा रखने वाली पर्सनालिटी का अगर ये बयान है तो ये चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए बिल्कुल भी ना तो अच्छी खबर है, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में अच्छी खबर भी है अगर वो उनके मशवरे को संजीदगी से लें, समझें कि वो इनको कितना अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगी, पाकिस्तान के अंदर जो एतमाद साजी उसमें भी बेहतरी आएगी, पाकिस्तान का ओवरऑल जो फैब्रिक ख़राब हो गया है वो भी ठीक होगा और आने वाले दिनों में आपके
अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी जो हैं वो बेहतर होंगे अगर आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिहा कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं। आजकल कुछ लोग पाकिस्तान के टेलीविज़न पर बिठाए जाते हैं और बात की जाती है। एक तो मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं कि आज के दिन तक कोई भी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ट्रंप का मुशीर नहीं रहा। ये पहले आपको ये क्लियर हो। किसी भी प्रेसिडेंट का कोई भी पाकिस्तानी, ये पिछले जो 2-3 प्रेसिडेंट गुजरे हैं 4, उसमें कोई पाकिस्तानी भी किसी भी प्रेसिडेंट का मुशीर नहीं रहा, मतलब वजारत के या मशारत के ओहदे पर नहीं रहा। हाँ, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में निचले लेवल के ऊपर ज़रूर पाकिस्तानी जो हैं वो डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन हों, उसमें निचले लेवल के ऊपर, निचले ओहदों के ऊपर लोगों ने ज़रूर सर्व किया है। लेकिन पाकिस्तान में अमूमी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ हो या आजकल चौधरी निज़ामुद्दीन, एक तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। उधर बेचारा भले कोई कबीर वाले का काउंसलर हो, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, या कामों की के काउंसलर के ओहदे का बंदा हो, उसे यहाँ लाकर प्रेसिडेंट ट्रंप के मुशीर के तौर पर मीडिया के ऊपर बिठा दिया जाता है और वो फिर तरह तरह के बयान देते हैं और पाकिस्तानी लोग भी इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं कि भाई सीधा ही प्रेसिडेंट ओबामा का, प्रेसिडेंट ट्रंप का, प्रेसिडेंट जो बाइडन का मुशीर यहाँ आया खड़ा है और सीधी बातें कर रहा है। पहले ज़रा बंदे दी गलबात सुन लिया करो, तो उत्थे पता लग जाएगा कि बंदा प्रेसिडेंट ट्रंप का या किसी और का मुशीर है या नहीं। तो एक तो ये मीडिया के अंदर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत गलत रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इसको करेक्ट कर लें। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा, मेरे लिए तो सारे लोग ही बहुत मोतबर हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि कुछ लोग होते हैं जो पार्टी में निचली सतह पर काम करते हैं। जैसे हमारे मियाँ चन्नू में भी ओहदेदार होंगे पार्टी के, हमारे मुल्तान में भी ओहदेदार होंगे, हमारे मुल्तान तो बड़ा शहर है लेकिन कबीरवाला में भी होंगे, मियाँ चन्नू में भी होंगे, परली तरफ हमारे जो हैं वो डिजकोट में भी होंगे, हमारे जो चन्योट में भी होंगे, या दूसरे जो शहर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर तहसील लेवल से लेके ज़िले लेवल तक सभी जगहों पर उम्मीदवार भी होते हैं और ओहदेदार भी होते हैं। अब उनमें से कोई ओहदेदार अगर ये कहे कि वो इमरान खान साहब का मुशीर है तो टेक्निकली तो ठीक बात है। जो हमारा कबीर वाला में काउंसलर का इलेक्शन अगर कोई शख्स लड़ता है तो है तो वो इमरान खान की पार्टी में, लेकिन वो उस तरीके से उनका डायरेक्टली मुशीर नहीं है। हो सकता है इमरान खान उनको डायरेक्टली जानते भी ना हो, या हो सकता है उनके साथ ज़िंदगी में कभी इंटरेक्शन भी ना हुआ और डायरेक्ट उस तरह का तस्वीर खींचना तो और बात है, मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो एक तो आजकल पाकिस्तान के अंदर क्योंकि उनको पाकिस्तानी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं लेते माजरत के साथ अभी तक अमरीकी पॉलिटिक्स के अंदर, तो इसलिए जो लोग उनको दस्तियाब हैं उन्हें किसी को मशीर बनाकर पेश कर देते हैं, किसी को कुछ बनाकर। तो एक ये करेक्शन कर लें कि कोई पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ट्रंप का या जो बाइडन का मुशीर नहीं रहा, मीन उनकी वजारत में, उनकी कैबिनेट के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं रहा। अब आगे चलते हैं। एक तो ये खबर आपको दी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ये जो मामलात हैं ये अब होने वाले हैं इलेक्शन पे। हम आपके सामने तफसीली तबादला ख्याल रखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। तो आपको याद होगा कि 2016 में भी मोईद पीरज़ादा साहब के शो पे 1 साल पहले मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि तब प्रेसिडेंट ट्रंप जीतेंगे। मैं अब भी कई महीनों से कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीतना है। उसकी वजह जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है कि उनका मुकाबला कमला हैरिस से बनता नहीं है किसी सूरत भी, वो जीत जाएंगे। और हाल ही में जो उन्होंने गलतियाँ कर दी हैं, मसलन के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने का प्रेसिडेंट ट्रंप के, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि इस टाइम भी जो पोल्स हैं उसमें किसी जगह पर ट्रंप साहब 1% ज़्यादा हैं, किसी जगह पर कमला हैरिस तो बराबर हैं या पीछे है। लेकिन ये अगर कहें कि कोई दूसरे से बहुत ज़्यादा पीछे है तो ये गलत बात होगी। बहुत करीब मार्जिन होता है, 2-3% का ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन हो सकता है एंड ऑफ द डे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी ज़ाहिर है 50% या उससे ज़्यादा वोट हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडन ने, जो मौजूदा अमेरिकी सदर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्हें गार्बेज करार दे दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि बहुत ही शार्प किस्म के पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, आप ये कहें, बाकी उनके साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बट ही नोज़ हाउ टू हैंडल मीडिया। तो उन्होंने, या हाउ टू बिल्ड नैरेटिव, वो गार्बेज ट्रक में, कचरा उठाने वाले ट्रक में बैठकर वो आ गए। उन्होंने जो प्रेसिडेंट जो बाइडन की जोक थी या अपनी तरफ से एक तहकीर अमेज़ जुमला था उनके सपोर्टर्स को, उसी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि हाँ, मेरे अगर वोटर सपोर्टर गार्बेज हैं तो मैं गार्बेज उठाने वाला हूँ, मुझे कोई इसमें मसला नहीं। अब आप गौर कीजिए कि अमेरिका के अंदर जितने भी लेबर के लोग होंगे, पहले तो हज़ारों लाखों लोग गार्बेज के सिस्टम के अंदर नौकरी कर रहे होंगे पूरे अमेरिका के अंदर। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, फिर उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होंगी, फिर उनकी फैमिलीज़ होंगी, फिर उनके रिश्तेदार होंगे। तो आप ये सोचिए कि इस एक मास्टर स्ट्रोक से ट्रंप ने उन लोगों को किस तरीके से जीता होगा। तो एक तो ये थोड़ा सा इस वक्त शदीद प्रेशर में है, जो बाइडन, कमला हैरिस और वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ट्रंप उसके ऊपर डबल डाउन कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर और
अपना जो इस टाइम वोट बैंक है उसे सोलिडिफाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर चलें तो केंटकी से जो एक स्टेट है अमेरिका की, वहाँ से अब एक वीडियो सामने आई है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई वोट डालने की कोशिश कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कमला हैरिस को वो वोट जो है वो पड़ रही है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और जाहिर है पहली वीडियो आई है। जो अमेरिकी डिपार्टमेंट है जो इसको हैंडल करता है इलेक्शंस को, उन्होंने कहा है कि ये हर जगह पर नहीं है, हमने तफ्तीश करवाई है, ये इस पोलिंग स्टेशन पर किसी एक मशीन पर हुआ, इसको जब दोबारा रन किया है तो ऐसा मसला हमें देखने को नहीं आया। ये लग रहा है कि एरर था या जो इस्तेमाल कर रहा था उसको इस्तेमाल नहीं करना आ रहा था, ये मशीन में एरर था, लेकिन ये हर जगह पर ये मामला नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल जो भी है, अब क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर है और एक बहुत बड़ा इमेज बन रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, या एक बहुत बड़ा तासर बन रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ अभी से धांधली हो रही है। अब इसका फ़ायदा भी मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप को ही होगा, क्योंकि उनका जो वोटर है और मोटिवेट होगा और सेंसिटिव होगा कि हमारे खिलाफ धांधली हो रही है तो हमने ज़रूर वोट डालना है। तो एक तो ये डेवलपमेंट है धांधली की, गार्बेज वाली डेवलपमेंट है। और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में दिवाली के ऊपर जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी शहरी हैं या उनके वोटर हैं, उनको भी उन्होंने सीज़ किया है अपॉर्चुनिटी को, और उनके लिए एक बहुत ही वाज़े पैगाम उन्होंने दे दिया है और बताया है कि उनको वो बांग्लादेश से लेके कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और ये भी उनको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है अमेरिका के अंदर वो स्मॉल बिजनेसेस में है, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस में। वाज़े तौर पर उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपके टैक्स भी कम, मीन स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेसेस हैं उनके मैं टैक्स पहले भी कम किए थे, अभी भी करूँगा, मैं आपके फ़ायदे में हूँ, जो बाइडन और कमला हैरिस आपके फ़ायदे में नहीं है, मीन वो भी वाज़े तौर पर। और फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ जो मेरी दोस्ती है उसको मैं मज़ीद सोलिडिफाई करूँगा, उसको भी उन्होंने वाज़े बयान दिया है। अब पाकिस्तान का यहाँ पर ट्रेजिडी ये है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, एक तो जाहिर है वो हिंदुस्तान से नंबर में कम है बहुत ज़्यादा। दूसरी जो ट्रेजिडी है वो ये है कि पाकिस्तानी वोट नहीं करते। बहुत कम पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और उनके इलेक्टोरल सिस्टम में, उनके इलेक्शंस के अंदर वोट करते हैं। मेरी जब भी मुलाकात हुई कांग्रेस मेंबर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो चाहते थे कि पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर वोट करें, उन्होंने एक ही कंप्लेन की कि पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत वाइब्रेंट है और नंबर भी ठीक है, कोई इतना छोटा नंबर नहीं है अमेरिका के अंदर, लेकिन ये वोट नहीं करते, इसलिए इनडिफरेंट रहते हैं, इसलिए इनका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बहरहाल ओवरऑल अब अमेरिका के जो इलेक्शन थे उसके ऊपर तो जो हमने बात करनी थी वो कर ली। आपको सिर्फ यही बताया है कि जो ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान है और जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं कि इमरान खान के दोस्त प्रेसिडेंट बनकर आ रहे हैं अमेरिका के, तो अब इस स्टेटमेंट को आप एक हल्की स्टेटमेंट नहीं ले सकते। इस स्टेटमेंट के बाद ये मैं कहता कोई और कहता तो आप एनालिसिस को कुछ और कहते। अब इसमें एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका का सदर जो है वो उससे पाकिस्तान को क्या लेना देना, और अमेरिका का सदर अगर आएगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये अक्सर मैंने इरशाद भट्टी साहब को ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते देखा कि अगर ट्रंप आके इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी बनवाता है तो क्या वो अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी नहीं होगी। एक तरीका तो ये है देखने का, लेकिन एक मुतबर तरीका भी है देखने का कि अगर अमेरिका पहले से पाकिस्तान में दखल अंदाजी कर रहा है, साइफ़र से लेके अभी तक अमेरिका पाकिस्तान के अंदर गलत किस्म की दखल अंदाजी कर रहा है और पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बग़ैर किसी मेरिट के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आउट ऑफ द वे सपोर्ट कर रहा है, जिससे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कॉर्नर हुई है, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इंटरनेशनल बड़ी ताकत की सपोर्ट हासिल है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं ऑफिस में और वो उस नाजायज़ कोलैबोरेशन को, उस नाजायज़ सपोर्ट को बंद कर देते हैं, उस नाजायज़ सपोर्ट को करने से बंद करते हैं और ओपनली कहते हैं कि ये गलत सपोर्ट हो रही थी, इसको मैं वापस लेता हूँ, तो फिर ये दखल अंदाजी तो नहीं है, बल्कि ये तो दखल अंदाजी ख़त्म हो रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही दफ्तर में कुछ करेंगे या 2 हफ्ते बाद करेंगे, बहुत मोहतात रह के तज्जिया देना चाहिए, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि जो इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन के ज़माने में जो अनकंडीशनल किस्म की सपोर्ट पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हासिल है, और उन्होंने उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ उन्होंने कर छोड़ा है, वो कम अज़ कम प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में मुयस्सर नहीं होगा, वो सपोर्ट मुयस्सर नहीं होगी, वो दखल अंदाजी मुयस्सर नहीं होगी, और पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने पड़ेंगे और ज़रूर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर होगा। और भी इससे रिलेटेड को खबरें आई तो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।